चुनाव लड़ी थी, माँ बेटियों ने कितने फरार किए थे आपको पता है ना। पेट तक झूठा दुपट्टा सा बांध के कोई होया बीज पैदा कहीं की बात आप कर रहे हैं कि उनकी क्या मानसिक रूप से क्या हालत है, जेल जा चुके हैं। जेल जो मानसिकता है ये एक बड़ी सिख किस्म की जो बीमारी रूप जो मानसिक रूप से बीमार लोग ही इस प्रकार की बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे 2019 के आसपास के दौरान जब चुनाव थे तो मुझे एक बयान याद आया और कई बार मेरे भीतर से आवाज़ भी आई कि पूछूं या ना पूछूं, लेकिन जब आप मिल ही गई हैं तो मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी। क्या था कि अजय चौटाला साहब ने 2019 में बयान दिया था। अब वो एक महिला के नाते जब मैंने सुना वो बयान तो मुझे खुद इस तरह से हुआ कि जब कोई भी एक आम लड़की है उसके लिए हम सोशल मीडिया पे या तमाम तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन जब राजनीति में इतने ऊंचे ओहदे पर लोगों के बीच में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए भी जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? कितना आप लोगों की मेंटल हेल्थ या आप लोगों पर असर पड़ता है? ये इलाका तो जानता ही है कि जिनकी बात आप कर रहे हैं कि उनकी क्या मानसिक रूप से क्या हालत है, जेल जा चुके हैं। जेल तो करप्शन के केस में तो कोई इन बातों को सीरियसली नहीं लेता। और हाँ, ये बात कि एक महिला के नाते से मेरे को उस प्रकार से अटैक करना ये उनकी मानसिकता है। मेरे दिमाग में तो ये जब मैं काम करती हूँ ये हम तो एक मजबूती से काम करते हैं, ये कभी दिमाग में आती नहीं है कि अपने बड़े बुजुर्ग जो भाई हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं, बहनों के साथ काम करते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये एक बड़ी सिख किस्म की जो बीमारी रूप जो मानसिक रूप से बीमार लोग ही इस प्रकार की बात कर सकते हैं। आगे की बात करें श्रुति, जिस तरह से मैंने लोगों का भी उत्साह देखा तो हम ये माने कि आगे का जो चुनाव है क्या आप लड़ सकती हैं किरण मैम की जगह पे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी हम ये माने कि वो फिलहाल नहीं उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। वो तो थोड़ी सी इंजरी आई थी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में इतना बड़ा भारी उत्साह था तो वो गिर गई और वो चोट आई, तो वो उस प्रकार की चोट है। वो स्वास्थ्य तो उनका ज़बरदस्त है और वो चुनाव लड़ेंगी और मैं अपने जगह जहाँ एमपी का चुनाव लड़ती आई हूँ, एमपी लड़ूंगी। तो ऐसा ये नहीं रहा कि एक बार अगर हार गए तो दोबारा थोड़ा सा मन महसूस ले या फिर ये कि थोड़ी और तैयारी करें? हार जीत तो है ही एक हिस्सा और वो तो पूरे देश में एक वेव चल रही थी, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज लोग जानते हैं कि दुखी भी हैं कि वोट दिया उन्होंने बीजेपी को, तो इससे कोई वो पीछे वाला वक्त बीत गया और ये समय भी राजनीति में आदमी और पकता है और एक्सपीरियंस आता है और आने वाला टाइम मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का है। जब आप राजनीति में आई, क्योंकि हमारे जैसी जो लड़कियां हैं अब हम बहुत सारी चीज़ों से डील करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन हमारा मानना ये होता है कि जो राजा परिवारों में जो लड़कियां जन्मती हैं एक अलग ही तरीके का वीआईपी कल्चर वो देखती हैं। तो क्या इन चीज़ों के लिए आपको भी तैयार किया जाता है कि मानसिक तौर पर किस तरह से कितना परिपक्व रहना है, कितना मजबूत रहना है? कामयाब वही है जो मजबूत है और कामयाबी उसी को मिलती है। हर एक आदमी जो अपनी जगह बनाता है वो मेहनत के साथ बनाता है। तो कहीं भी जन्म हुआ ये तो परमात्मा तय करता है। मेहनत अपनी खुद की होती है और बिल्कुल मुझे उस बात का बहुत एक लाभ है कि मैं चौधरी बंसीलाल चौधरी, सुरेंद्र सिंह जी, किरण चौधरी जी की बेटी हूँ। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी तो काम करना है ना, अपना भी खुद का काम, अपना खुद के कर्म। और आजकल लोग बहुत जागरूक हैं और जैसे जिताते हैं तो हरा भी देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता।